इंडिया में एक प्रॉब्लम थी। ई कॉमर्स बूम हो रहा था, फ्लिपकार्ट बड़ा हो रहा था, अमेजन आ रही थी, हर रोज लाखों ऑर्डर्स, लेकिन डिलीवरी। भारत की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री पुरानी थी, स्लो थी, अनरिलायबल थी, पैकेज खो जाते थे, डिलीवरी लेट होती थी, रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं था। ई कॉमर्स का फ्यूचर लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड था और लॉजिस्टिक्स ब्रोकन था। 5 दोस्तों ने सोचा यह फिक्स करते हैं और फिक्स कर दिया। ये कहानी है डिलीवरी की, इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी की। स्वागत है बिसेट्रका में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज, सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। 2011 में साहिल बरुआ, मोहित टंडन, भावेश मंगानी, सूरज सहारण और कपिल भारती, 5 दोस्त। सबने मैकिन्से और बड़ी कंपनियों में काम किया था। उन्होंने देखा इंडिया में ई कॉमर्स ग्रो करेगा, लेकिन लॉजिस्टिक्स उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगी। पुरानी लॉजिस्टिक्स कंपनियां टेक्नोलॉजी नहीं जानती थीं, स्केलेबल नहीं थीं। उन्होंने बनाया डिलीवरी, टेक्नोलॉजी फर्स्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी। शुरुआत में फूड डिलीवरी से, गुरुग्राम में, लेकिन जल्दी रियलाइज किया असली अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स। पिवट किया, ई कॉमर्स डिलीवरीज पर फोकस। उन्होंने बिल्ड किया एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो ट्रैक कर सके हर पैकेज रियल टाइम में। सेंडर को पता पैकेज कहाँ है, कस्टमर को पता कब आएगा। यह उस जमाने में इंडिया में नहीं था। फ्लिपकार्ट ने नोटिस किया, डिलीवरी को अपना डिलीवरी पार्टनर बनाया। यह था ब्रेक थ्रू। फ्लिपकार्ट के साथ वॉल्यूम आया, रेवेन्यू आया, ग्रोथ आई। फिर और ई कॉमर्स कंपनियां, मिंत्रा, स्नैपडील, नायका, सबने डिलीवरी को चुना। क्यों? क्योंकि डिलीवरी था रिलायबल, फास्ट, टेक एनेबल्ड। ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स कंपनियां ये नहीं कर सकती थीं। 2019 में डिलीवरी यूनिकॉर्न बन गई। 2022 में डिलीवरी लिस्टेड हुई स्टॉक मार्केट पर। इंडिया की पहली प्योर प्ले लॉजिस्टिक्स कंपनी पब्लिकली लिस्टेड। आज डिलीवरी के नंबर 15,000 से ज्यादा पिन कोड्स, पूरे इंडिया में डिलीवरी, 1 करोड़ से ज्यादा शिपमेंट्स प्रति माह, रेवेन्यू 7,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन चैलेंजेस हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है अभी। लॉजिस्टिक्स बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कंपटीशन है, इकॉम एक्सप्रेस, शैडोफैक्स, एक्सप्रेसबीज, सब लड़ रहे हैं और फ्लिपकार्ट और अमेजन अपनी खुद की डिलीवरी बना रहे हैं। अगर वो सेल्फ डिलीवरी पर शिफ्ट हो गए, डिलीवरी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इंडिया का आई कॉमर्स अभी बहुत बढ़ेगा और डिलीवरी उसकी बैकबोन है। अब डिलीवरी से हम क्या सीखें? पहला लेसन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस बोरिंग लगते हैं, लेकिन पावरफुल होते हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्सी नहीं है, कोई कूल नहीं लगता, लेकिन हर आई कॉमर्स कंपनी डिलीवरी पर डिपेंड करती है। बोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस सबसे पावरफुल बिजनेस होते हैं। दूसरा लेसन, टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकती है। लॉजिस्टिक्स पुरानी इंडस्ट्री थी, डिलीवरी ने टेक्नोलॉजी ऐड की, रियल टाइम ट्रैकिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स, और पूरी इंडस्ट्री बदल गई। तीसरा लेसन, पिवट से डरो मत। डिलीवरी फूड डिलीवरी से शुरू हुई, आई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में पिवट किया। सही पिवट ने कंपनी की डायरेक्शन बदल दी। मार्केट के सिग्नल्स सुनो, जरूरत पड़े तो पिवट करो। चौथा लेसन, B2B बिजनेस भी बड़े होते हैं। डिलीवरी आम कस्टमर्स को नहीं, बिजनेस को सर्व करती है। B2B में भी बिलियन डॉलर कंपनियां बनती हैं। ये थी डिलीवरी की कहानी, जिसने इंडिया की लॉजिस्टिक्स हमेशा के लिए बदल दी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो बिसेट्रका को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे Naukri.com की उस कहानी की, जो इंडिया का पहला जॉब पोर्टल था और आज भी इंडिया का नंबर 1 है। तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली बार।